हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन बायोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जिसका नाम है लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल। पिछले लेक्चर्स में अगर आपने ग्रोथ के डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स देखे होंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि लोटका एंड वोल्टेरा का जो कोरिलेशन है हम लॉजिस्टिक ग्रोथ के जो इक्वेशन थे उसको मॉडिफाई करके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है लोटका वोल्टेरा मॉडल और किस तरह से इसे हम किसी इकोसिस्टम में अप्लाई करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल। लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल। ओके, तो लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल जो होता है वो किसके लिए दिया गया था? वो बेसिकली दिया गया था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए। किसके लिए दिया गया था? लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए दिया गया था। ओके, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है आप सभी जानते होंगे। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है आई थिंक आप सभी जानते होंगे। इंटर मीन्स होता है डिफरेंट और स्पेसिफिक मतलब होता है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, है ना। तो मतलब ये कि जब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में फॉर द सेम रिसोर्सेज कभी कंपटीशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या? जब एक ही टाइप की स्पीसीज में किसी सेम रिसोर्सेज को लेके जब डिस्प्यूट हो तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सपोज ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। ओके, ये हमारा रेंज है, एक एरिया है रेंज 1। ये हमारा एक रेंज है। ओके, सेकेंड यहाँ पे एक स्पीसीज रहती है जिसका नाम है 1 और यहाँ पे जो स्पीसीज है जिसका नाम है 2। ओके, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। सपोज ये कोई डॉग की स्पीसीज हो गई और ये एलिफेंट की, व्हाटएवर। ओके, तो ये दो अलग अलग स्पीसीज रह रही है, तो दोनों की रेंज अलग अलग है। तो ये दोनों एकदम आराम से रहेंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के निश अलग अलग है, इसका निश अलग है, इसका निश अलग है ना। निश का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। निश किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो फंडामेंटल यूनिट होती है जहाँ पे वो अपनी हर एक एक्टिविटी करता है, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे वो खाता है, जहाँ पे वो अलग अलग इकोलॉजिकल इंटरेक्शन देता है। तो वो होलसम जो होता है, निश की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट हम जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली वो हर एक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम उसका निश बोल देते हैं। ओके, तो बेसिकली निश को हम इस तरह समझते हैं। तो इन दोनों का हैबिटेट एंड ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इसके और इसके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा। बट केस क्या है? सपोज ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। ओके, तो यहाँ पे ये रेंज फर्स्ट है और स्पीसीज 1 है, यहाँ पे ये स्पीसीज 2 है। तो आप ये बीच का जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैप कर रहा है। ये एरिया क्या है? ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये इस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज 1 भी आ जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज 2 भी आ जा सकते हैं। बात देख के समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे क्या होगा? निश का जो होगा, निश ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? निश ओवरलैप। और निश ओवरलैप होने की वजह से, निश ओवरलैप होने की वजह से क्या हो जाएगा? कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ठीक, कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो होगा क्या? कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो होगा क्या कि 1 वाला जो है 2 के ऊपर इफेक्ट डालेगा, स्पीसीज 1 जो है वो स्पीसीज 2 के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और स्पीसीज 2 जो है वो 1 के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम। तो 1 वाला जो है 2 को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा और 2 वाला जो है 1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। दिस इज द सिंपल फैक्ट दैट वी ऑल नो। तो अब होगा क्या? देखिए अब होगा क्या। अगर स्पीसीज 1 डोमिनेंट है, if species 1 is dominant, अगर species 1 डोमिनेंट होगा तो क्या होगा? species 2 क्या होगा? 2 जो होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा, 2 क्या होगा? एलिमिनेट कर जाएगा, और वाइस वर्सा। सही बात है कि नहीं? अगर species 1 डोमिनेंट है तो 2 एलिमिनेट कर जाएगा, 2 डोमिनेंट है तो 1 एलिमिनेट कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? क्या आप देख के यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज एलिमिनेट हो रही है और कौन सी स्पीसीज जीत रही है?
बेसिकली यहाँ से आपको देख के अंदाजा नहीं लगेगा। तो इसी बात को लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मतलब कौन सी स्पीसीज किसी कंपटीशन में जीतने वाली है और कौन सी स्पीसीज उस इकोसिस्टम से एलिमिनेट होने वाली है, उस कंपटीशन के थ्रू आउट एलिमिनेट हो जाएगी, उसके बारे में हमें बताता है लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल। ओके, तो हम एक चीज तो डिसाइड कर लिए, मतलब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि लोटका एंड वोल्टेरा में हमें क्या पता चलता है कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में उसका रिजल्ट, तो लोटका वोल्टेरा हमें क्या बताता है, इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ना, तो उसमें कौन सी स्पीसीज जीतेगी, कौन सी स्पीसीज जीत रही है और कौन सी स्पीसीज क्या हो रही है, हार रही है, हमें ये पता चलता है। क्लियर? तो जो कंपटीशन हो रहा है, अब की पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या लोटका वोल्टेरा के कंपोनेंट क्या क्या है। ठीक है, तो जब कंपटीशन होगा, तो जब कंपटीशन होगा, ठीक, तो कंपटीशन के टाइम पे डिफरेंट, हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है। इंडिविजुअल फर्स्ट जो था वो 2 के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहा होगा, कुछ अमाउंट डाल रहा होगा, है ना, हो सकता है उसका अमाउंट ज्यादा हो, इफेक्ट उसका इफेक्ट ज्यादा हो सकता है 2 का 1 के ऊपर ज्यादा हो। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, कॉम्पिटिशन कोफिशिएंट, जिसे हम अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। ओके, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा और बीटा से। यहाँ पे हम अल्फा कंसीडर करके चल रहे हैं, बीटा के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक, ये बात समझ में। कंपटीशन कोफिशिएंट किसे बोल रहे हैं? कंपटीशन कोफिशिएंट जो एक स्पीसीज के द्वारा दूसरे स्पीसीज के ऊपर डाले जाने वाला इफेक्ट है। क्लियर? अब इसे हम इंडिकेट कैसे करते हैं? लोटका वोल्टेरा मॉडल में आपको एक ये पर्टिकुलर कॉमन साइन मिल जाएगा, अल्फा 1 2 या तो अल्फा 2 1। क्लियर? आपको ये चीजें कॉमन मिल जाएंगी, या तो अल्फा 2 1 2 लिखा रहेगा, तो अल्फा 2 1 लिखा रहेगा। अगर अल्फा 1 2 लिखा हुआ है तो 1 के ऊपर 2 का इफेक्ट है ना। इसका क्या मतलब है, ये देखिए, इसका मतलब ऐसे होगा और इसका मतलब ऐसे, मतलब ये एरो जिस तरफ, एरो पीछे से आएगा। कंपटीशन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, देखिए 1 के ऊपर 2 का इफेक्ट, अल्फा 1 2 का मतलब क्या है, स्पीसीज 2 का जो इफेक्ट है, स्पीसीज 2 का इफेक्ट ऑन स्पीसीज 1। क्लियर हुआ? स्पीसीज 2 का 1 के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। और अगर यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होगा, स्पीसीज 1 इफेक्ट ऑन स्पीसीज 2, ऑन स्पीसीज 2। देखिए ये सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात है। एक 12 है, एक 21 है, जस्ट उल्टा है इसका, है ना, 12 एंड 21। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले आएगा, जो पहले आ रहा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए इसको पहले लिखा गया, मतलब इसके ऊपर इफेक्ट डाला जा रहा है। और वैसे भी सिंपल सी बात है कि जब कंपटीशन होता है तो जो अटैक करता है वो पीछे से अटैक करता है ना। तो मतलब ये कि 1 के ऊपर अटैक हो रहा है, 1 के ऊपर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 इफेक्ट कर रहा है, किसके ऊपर, 2 के ऊपर कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा 1 2 का मतलब क्या है और अल्फा 2 1 का मतलब क्या है। अल्फा 1 2 को हम शॉर्ट में अल्फा बोल देते हैं, अल्फा 1 2 को हम डायरेक्टली अल्फा बोल देते हैं और इसको हम डायरेक्टली बीटा बोल देते हैं। क्लियर? तो कई बार आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि अल्फा किसे कहते हैं, बीटा किसे कहते हैं। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप के इसमें इक्वेशंस आते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी। अदरवाइज हम छोटा सा रिव्यू देते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के इक्वेशन के बारे में, देन हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसे मॉडिफाई करके हमारा लोटका वोल्टेरा का जो इक्वेशन है उसे डेराइव करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई, तो चलिए आगे देखते हैं। ये लोटका वोल्टेरा में एक और हमारे पास टर्म आता है जिससे हम बोलते हैं आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन, ओके, आप हर जगह सुनेंगे कि फॉर स्पीसीज 1 आइसोक्लाइन, फॉर स्पीसीज 2 आइसोक्लाइन। तो आइसोक्लाइन होता क्या है, चलिए पहले वो देखते हैं। आइसोक्लाइन इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन होती है, ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है
इक्विलिब्रियम आइसोक्लाइन क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे दो स्पीसीज अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक स्पीसीज वन का इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट है वो देखा जाता है। मतलब ये कि अगर ये स्पीसीज वन है और ये स्पीसीज टू है तो अगर स्पीसीज वन को हम कांस्टेंट कर दें तो स्पीसीज टू के ऊपर किस तरह का पॉपुलेशन चेंज आएगा, समझ में आया? कहने का मतलब ये कि दो स्पीसीज है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप ए को इक्विलिब्रियम में कर दें, ए की ग्रोथ आप कांस्टेंट कर दें, अगर इसका पॉपुलेशन साइज बढ़ने ना दें तो इसके अबंडेंस पे, स्पीसीज बी के अबंडेंस पे क्या इफेक्ट आता है उसी को हम बोलते हैं आइसोक्लाइन। और बेसिकली हम इसे कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में, ठीक, एक्स एक्सिस, और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लोटका वोल्टेरा आप ये देखेंगे तो ये आप स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं स्पीसीज वन के लिए आइसोक्लाइन है, अगर आप बोल रहे हैं कि स्पीसीज वन के लिए आइसोक्लाइन है, मतलब स्पीसीज वन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आइसोक्लाइन का मतलब क्या है, जिसके लिए आइसोक्लाइन है वो स्पीसीज, वो पॉपुलेशन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्लियर। तो अगर स्पीसीज वन के लिए आइसोक्लाइन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक। और स्पीसीज टू के लिए भी ऐसे ही हम खींच सकते हैं, एक स्पीसीज टू के लिए भी हम ऐसे ही आइसोक्लाइन खींच सकते हैं, है ना। ये सपोज ये स्पीसीज टू के लिए हो गया, क्लियर। ये बातें क्लियर हो गई कि आइसोक्लाइन का मतलब क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले आते हैं, किस तरह से हम लोटका वोल्टेरा को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोक्लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है बेसिकली, ठीक है। आपने ग्रोथ फॉर्मूला पढ़ा होगा, ग्रोथ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ दिखाता है, ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ हमने देखा था वहां पे कौन से टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ, जिसे कि हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहा था, और इसमें क्या डिफरेंस होता है हमने वो भी बात की थी। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ हो गया। फिर दूसरा हमारा एक ग्रोथ होता है सिग्मॉइड ग्रोथ, सिग्मॉइड तो कब होता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, यस, दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ओके। तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के ग्रोथ है, दो टाइप के ग्रोथ है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें किस तरह से इनका कैलकुलेशन होता है, तो dn/dt जो था, dn/dt इक्वल टू rn, dn/dt इक्वल टू rn जो है ये आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए है ना। जियोमेट्रिक ग्रोथ को आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तब की बात है जब कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने देखा था कि जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होते हैं वो आइडियल कंडीशन में होते हैं, है ना। ऐसे जब जियोमेट्रिक ग्रोथ कोई ऑर्गेनिज्म दिखाता है तो उस समय क्या होता है, वो आइडियल कंडीशन में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, क्लियर। देन जब हमें पता चला कि किसी भी इन्वायरमेंट में ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, तब हमने इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके क्या किया, dn/dt इक्वल टू rn k-n/k। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए दिया गया था, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए दिया गया था। ये किसके लिए दिया गया था, लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए दिया गया था, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ है, ये पर्टिकुलर ये जो ग्रोथ दिखा रहा है, ये कैरिंग कैपेसिटी को लेके दिखा रहा है। आपको पता होगा के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ये सारे वर्ड हम डिफाइन कर चुके हैं पहले से। अगर आपको नहीं याद है तो, या आपने ना देखा हो, या आपको ना पता हो तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ओके। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई कि किस तरह से जियोमेट्रिक ग्रोथ आया, किस तरह से लॉजिस्टिक ग्रोथ आया, और क्या इसका मतलब होता है। अब कुछ टाइम बाद हमें ये पता चला कि केवल जियोमेट्रिक ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब कैरिंग कैपेसिटी को छोड़ के भी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी स्पीसीज या पॉपुलेशन का हमें ग्रोथ डिफाइन करना हो, हमें ग्रोथ को उसको मेजर करना हो, तो वो सिर्फ कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके साथ वो जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन दे रहा है जिसे हम कंपटीशन बोल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और वो जो कंपटीशन का इफेक्ट है वो वेरी कर सकता है स्पीसीज टू स्पीसीज, है ना, जिसके बारे में लोटका एंड वोल्टेरा ने बताया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस
अब यहाँ से जो है मेन पॉइंट शुरू होता है, लोटकान वोल्टेरा मॉडल का जो इक्वेशन है उसका मॉडिफिकेशन शुरू होता है। ठीक, तो अब देखिए इसको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं और इससे हम लोटकान वोल्टेरा मॉडल का वो निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, कैरिंग कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी, ये चीजें इतनी कॉमन है, ये चीजें इतनी एज इट इज रहेंगी। देन क्या होगा, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जो होता है एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। कंपटीशन क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए हो क्या रहा है, अब देखिए हो क्या रहा है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, ये स्पीसीज 1 है और ये स्पीसीज 2 है। ठीक है, ये कंडीशन, अभी ये कंडीशन कब की है, जब दोनों के दोनों आराम से अपने अलग अलग एरिया में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था। तो आप मुझे बताइए, जब कंपटीशन था नहीं तो क्या यहाँ पे ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को फॉलो कर रहे हैं? भाई जब कंपटीशन नहीं है तो क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ को फॉलो करेंगे। कैरिंग कैपेसिटी से जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक इनका इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब चीजें आराम से चलती रहेंगी। लेकिन सपोज स्पीसीज ये रह रहा था, या स्पीसीज है या इंडिविजुअल 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे इस इंडिविजुअल 2 था। ठीक, तो स्पीसीज 1 के एरिया में स्पीसीज 2 आ गया। अब क्या हुआ, ये जो 2 है ये 1 के एरिया में आ गया। ठीक, तो 2 जो है जब 1 के एरिया में आ गया तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। अब भाई कंपटीशन होगा ना, सेम रिसोर्सेज के लिए आप लड़ रहे हैं तो वहां पे कंपटीशन होगा। तो क्या होगा, देखिए हमने बोला कि कंपटीशन कोफिशिएंट होता है। कंपटीशन कोफिशिएंट को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। सही बात, ये बात समझ में आई। ये नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आई। अल्फा का मतलब क्या, कंपटीशन कोफिशिएंट। कब होगा, जब एक स्पीसीज दूसरे के टेरिटरी में घुस रहा है ना। क्लियर है, एक इंडिविजुअल दूसरे के टेरिटरी में घुस रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, 1 आराम से रह रहा था, 1 के पास 2 आया, 1 के टेरिटरी में, 1 के एरिया में 2 आया, तो इसलिए 1 के ऊपर इफेक्ट कौन डालेगा, 2 डालेगा। 1 के ऊपर इफेक्ट कौन डाल रहा है, 2 डाल रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं 1 2 1 2। ये बातें समझ में आई। फिर से देखिए, सबसे पहले ये स्पीसीज आराम से रह रहा था, इंडिविजुअल 1 जो था वो आराम से रह रहा था, इंडिविजुअल 1 आराम से रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। देन हुआ क्या, इंडिविजुअल 2 इसके एरिया में घुसाया, इंडिविजुअल 2 कोई दूसरी पॉपुलेशन इसके एरिया में घुसाई, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर कंपटीशन इफेक्ट डालना शुरू किया। 2 ने 1 के ऊपर कंपटीशन इफेक्ट डालना शुरू किया। ये देखिए 2 जो है 1 के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा है, 2 जो है 1 के ऊपर कंपटीशन का इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर? ठीक, अब इनका टोटल नंबर कितना था, नंबर भी तो होगा, नंबर भी तो होगा, इनकी पॉपुलेशन की साइज भी तो कुछ होगी, तो इसको हम बोल रहे हैं n। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सिंपली n, और चूंकि ये n2 की पॉपुलेशन है इसलिए n2, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, n2। क्लियर? चीजें क्लियर है, समझ में आया? फिर से देखिए, बहुत ही सिंपल था। dn बाई dt आपको पता है ग्रोथ चेंज होता है, r आपको पता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रहता है, n यानी इनिशियल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितनी थी, k यानी कैरिंग कैपेसिटी, n यानी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। क्लियर? ये सारी चीजें आपको क्लियर है। चूंकि हम स्पीसीज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चूंकि हम स्पीसीज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है, ये जो इक्वेशन लिखा गया है फॉर स्पीसीज 1 के लिए लिखा गया है। ये जो इक्वेशन लिखा गया है फॉर स्पीसीज 1 के लिए लिखा गया है। तो dn1 भी तो हम लिख सकते हैं ना, dn1 rn1 k1 n1 k1, 1 के लिए है ये सारी चीजें। चेंज तो यहां से हो रहा है ना, अल्फा से चेंज हो रहा है। कंपटीशन इफेक्ट जो है, कंपटीशन कोफिशिएंट जो है वो 1 के ऊपर लगाया जा रहा है 2 के द्वारा, और यहाँ पे 2 का, इंडिविजुअल 2 का या पॉपुलेशन 2 की जितनी भी पूरी की पूरी पॉपुलेशन साइज हो। तो आई होप कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला है समझ में आ गया होगा। ठीक,
ठीक इसी तरह से हम स्पीशीज 2 के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हमें स्पीशीज 2 के लिए लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये स्पीशीज 1 के लिए है, ठीक है। चलिए स्पीशीज 2 के लिए लिखते हैं। ठीक, स्पीशीज 2 के लिए अगर लिखना हो तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, स्पीशीज 2 के लिए अगर हमें लिखना हो तो क्या होगा, dn/dt सेम रहेगा, dn/dt इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के, ये तो सेम रहेंगे, बस यहाँ पे n2 हो जाएगा, यहाँ पे r2 n2 या r2 नहीं n2 हो जाएगा, फिर k2 n2 फिर k2, ये सारी चीजें सेम रहेगी। अब फिर से माइनस लग जाएगा। अब क्या हो रहा है, स्पीशीज 2 के लिए लिख रहे हैं तो स्पीशीज 2 के लिए लिख रहे हैं मतलब 1 के ऊपर क्या है, 2 इफेक्ट डाल रहा है ना। 1 के ऊपर कौन इफेक्ट डाल रहा है, 2 डाल रहा है। ठीक, तो अल्फा 1 के ऊपर 2 डाल रहा है, और जिसके ऊपर इफेक्ट कोई ऑर्गेनिज्म डालेगा तो वो पहले लिखाएगा, तो इसलिए लिखे 2 1 2 1, मतलब क्या, 1 जो है 2 के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। चीजें क्लियर हो गई, 1 जो है 2 के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, और यहाँ पे n1 का टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे n1 की टोटल पॉपुलेशन, क्यों n1 का, क्यों, क्योंकि नंबर जो इंडिविजुअल है n1 के हैं, n1 पॉपुलेशन इफेक्ट डाल रहा है n2 के ऊपर। समझ में आई बात है, एक बार फिर से देख लेते हैं हल्का सा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए ये, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं क्या बोला, मैंने बोला कि एक एरिया है, इस एरिया में पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉपुलेशन 1 जो था वो बहुत आराम से रह रहा था, तो उसका ग्रोथ फार्मूला क्या था, जब ये कंडीशन थी तब इसका ग्रोथ फार्मूला था dn/dt इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के। ये जो था ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला था जब तक कंपटीशन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, इंडिविजुअल 2 यहाँ पे आना शुरू किया, इंडिविजुअल 2 आना शुरू किया, तो जब इंडिविजुअल 2 आना शुरू किया तो कंपटीशन लगा, तो क्या हुआ, 1 के ऊपर 2 ने इफेक्ट डाला, 1 के ऊपर 2 ने इफेक्ट डाला। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल 2 रह रहा था और फिर जाके 1 आ गया, बाहर से 1 आया, तो ये देखिए 2 बहुत ही आराम से रह रहा था, बाद में 1 आ गया। क्लियर, तो ये n1 पूरा, n1 की जो इफेक्ट है 2 के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये लोटका-वोल्टेरा का हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।